आज हम लोग जीव विज्ञान के इंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी ग्रंथि विज्ञान इंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि में एक महत्वपूर्ण ग्रंथि अग्न्याशय पैंक्रियाज को सीखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह पक्वाशय का पक्वाशय डुओडेनम का लूप है। यह इसी लूप के अंदर एक ग्रंथि है, ये वाली ग्रंथि, ये ग्रंथि देखने में पत्ती के समान लगता है। यही ग्रंथि पैंक्रियाज कहलाता है, अग्न्याशय कहलाता है। यह एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है जिसे एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव होता है। अब इस ग्रंथि के छोटे से भाग का यह कार्य दिखाया जाता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें कि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यह नली के समान रचनाएं हैं इसके बीच में, और इसको हम लोग एसिनी कहते हैं। यह पैंक्रियाज का एक्सोक्राइन भाग है, बहिर्स्रावी भाग है। ये सभी एसिनी में कोशिकाएं पाई जाती है चारों तरफ से, और बीच में पतला नली के समान छिद्र पाया जाता है। और सभी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, और यह भाग जो है हमारा एसिनी का पूरे ग्रंथि का लगभग 98 से 99% भाग है। अर्थात यह भाग जो है मतलब लगभग 98% से 99% भाग। कौन सा भाग? एक्सोक्राइन भाग, बहिर्स्रावी भाग। अब इस बहिर्स्रावी भाग से एंजाइम का स्रवण होता है, और इसमें एंजाइम कई प्रकार के हैं। पैंक्रियोजाइमिन जो पैंक्रियाज को एक्टिवेट करता है, पेप्सिन आमाशय में प्रोटीन के पाचन में सहायक है, कोलेसिस्टोकाइनिन पित्ताशय की दीवार में संकुचन कराने में सहायक है, काइमोट्रिप्सिन
यह डिओडेनम या छोटी आंत में काम करता है। तो इस तरह से और भीतर का जो भाग है, इस भाग में कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। यह जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं का समूह पाया जाता है और इसके अंदर का जो भाग है, जो कोशिका वाला भाग है, इसमें सबसे अधिक मात्रा में एक कोशिका पाई जाती है जिसको हम लोग बीटा सेल्स के नाम से जानते हैं। और मतलब कि इसमें कोशिकाएं भरी पड़ी होती है और इस कोशिका में जो बीटा सेल्स है, यह लगभग 60% भाग है। अल्फा सेल्स लगभग 25% होता है और गामा सेल्स भी पाए जाते हैं। यह लगभग 10% होता है। इसके अलावे यहाँ पर पीपी सेल्स वाला भाग भी पाया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि यह जो हमारा मिश्रित ग्रंथि पैंक्रियाज है, जिसमें अंतःस्रावी भाग और बहिर्स्रावी भाग दोनों है। अंतःस्रावी भाग से इस पैंक्रियाज के अंतःस्रावी भाग से हार्मोन का स्राव होता है और इस भाग को आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जाना जाता है। और इसका जो बहिर्स्रावी भाग है, मतलब यह अंतःस्रावी भाग को हम लोग आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं अंतःस्रावी भाग को। और यह जो अंतःस्रावी भाग है, लगभग 1% से 2% के बीच होता है। और जो बहिर्स्रावी भाग है, यह 98% से लेकर के 99% तक का भाग है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके अंतःस्रावी भाग से किसका स्राव होता है? हार्मोन का स्राव होता है। और बहिर्स्रावी भाग से किसका स्राव होगा? एंजाइम का स्राव होता है। अब हम लोग इस पर ध्यान दें कि इसी ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं? पैंक्रियाज कहते हैं। अब इस पैंक्रियाज में सबसे महत्वपूर्ण का हार्मोन है, यह इंसुलिन। सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन इंसुलिन। उसके अलावे इसमें ग्लूकेगॉन हार्मोन है। मतलब कि इससे जो हार्मोन निकलता है पैंक्रियाज से, 3 प्रकार के हार्मोन का स्राव होता है। एक हार्मोन
ग्लूकेगॉन हार्मोन, दूसरा इंसुलिन हार्मोन और तीसरा कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन का स्राव पैंक्रियाज से होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लूकेगॉन हार्मोन का काम इंसुलिन के विपरीत होता है, अर्थात जब अल्पस्रावन होगा मतलब यह ग्लूकेगॉन हार्मोन का काम इंसुलिन के विपरीत होता है। अब जब ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन का अल्पस्रावन होता है, हाइपोसिक्रीशन अल्पस्रावन होता है, तब हाइपोग्लाइसीमिया की समस्या उत्पन्न हो जाती है, ग्लूकोज रक्त में कम हो जाता है। और अगर इसका अतिस्रावन होता है, तब हाइपरग्लाइसीमिया की समस्या उत्पन्न हो जाती है, मतलब ग्लूकोज का रक्त में बढ़ जाना। दूसरा महत्वपूर्ण हार्मोन है यह हाइपोसिक्रीशन अल्पस्रावन से कमी से डायबिटीज मेलेट्स मधुमेह शुगर या चीनी की बीमारी हो जाती है। और अतिस्रावन से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता। इससे निकलने वाला एक हार्मोन कैल्सिटोनिन हार्मोन है, जो कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है, और इसकी कमी से मनुष्य में ऑस्टियोएस्पोरोसिस मतलब हड्डी में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं हाइपोसिक्रीशन से। उसके बाद हड्डी और दांत का विकास कम होता है। अब हम आते हैं एक दूसरी और महत्वपूर्ण ग्रंथि जिसको एड्रीनल ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। एड्रीनल ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, और यह एड्रीनल ग्रंथि की हम बात करेंगे।
एड्रीनल ग्रंथि की हम बात करेंगे मनुष्य के वृक्क किडनी के ऊपर टोपी के समान पाई जाने वाली ऐसी ग्रंथि जिससे संकटकालीन हार्मोन एड्रीनेलिन का स्राव होता है एड्रीनल ग्रंथि कहलाता है। एड्रीनल ग्रंथि कहलाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह है किडनी है और किडनी के ऊपर यह ग्रंथि, इस ग्रंथि को हम लोग एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं। अब इसको जब किडनी से बाहर निकालते हैं तब एड्रीनल ग्रंथि के दो भाग का पता चलता है। मतलब एड्रीनल ग्रंथि किडनी के ऊपर पाई जाने वाली टोपी के समान ग्रंथि है। जिसको अलग करते हैं तो इसके दो भाग का पता चलता है, यह भाग एक और यह भाग दूसरा। अब इसकी बात हम करते हैं कि यह जो भाग है एड्रीनल कॉर्टेक्स वाला भाग है और नीचे का जो भाग है, नीचे का जो भाग है इस तरह से
और इस भाग का इसमें यह जो कॉर्टेक्स वाला भाग है इसके 1, 2 और 3 भाग। यह जो यहां से लेकर के यहां तक का भाग एड्रिनल कॉर्टेक्स कहलाता है और इसके 3 भाग हैं। और यह नीचे वाला जो भाग है यह भाग इसको हम लोग एड्रिनल मेडुला कहते हैं। एड्रिनल मेडुला। अब यह जो 3 भाग है इसका नाम रखते हैं। सबसे ऊपरी का जोना, जोना ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलोसा। यह बीच वाले भाग का नाम हम लोग रखते हैं। इस बीच वाले भाग का नाम जोना फैसिकुलेटा है। इस भाग का नाम जोना फैसिकुलेटा है। और सबसे निचला भाग जो है इसका नाम जोना रेटिकुलेरिस है। रेटिकुलेरिस है। अब यह तीनों भाग मिल करके मतलब यह भाग इसका है और यह इसका और इसका यह बनाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को बनाता है। अब इस एड्रिनल कॉर्टेक्स से 3 प्रकार का हार्मोन निकलता है। एक को मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। और दूसरे हार्मोन को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और तीसरे प्रकार के हार्मोन को सेक्स हार्मोन, लिंग हार्मोन कहा जाता है। जो हार्मोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है वह शरीर में खनिज लवण का नियमन करता है। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है यह शरीर में कोशिका और रक्त के बीच ग्लूकोज का नियमन करता है। इसके बाद हम लोग यह देखते हैं सेक्स हार्मोन में नर सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और मादा सेक्स हार्मोन, लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन का स्राव होता है। अब अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की अनियमितता हो जाती है तो शरीर में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे खनिज लवण का कमी या वृद्धि हो जाता है, जिससे तंत्रिका संवेदना
कम हो जाती है, गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के कम सेवन से हाइपोग्लाइसीमिया और अधिक सेवन से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। और लिंग हार्मोन के अति सेवन से नर में मादा लैंगिक लक्षणों का विकास हो जाता है, जैसे स्तन ग्रंथि का विकास हो जाना, अंडाशय का विकास हो जाना, आवाज फीमेल की तरह का हो जाना। और ठीक इसी का उल्टा जो मादाएं हैं, फीमेल है, उसमें नर सेक्स हार्मोन जो एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है, उसकी अधिकता के कारण महिलाओं में भी दाढ़ी मूछ जैसी रचना का विकास हो जाता है और इससे भी लैंगिक और जनन समस्याएं उत्पन्न होती है। इससे निकलने वाला सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन जो एड्रीनल ग्रंथि के मेडुला से निकलता है, उसमें एक हार्मोन का नाम एड्रीनेलिन है। इसी को एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है और दूसरे हार्मोन का नाम नॉर एड्रीनेलिन है, जिसको हम लोग नॉर एपिनेफ्रिन के नाम से जानते हैं। अब एड्रीनेलिन को संकटकालीन हार्मोन कहा जाता है। यह संकट के समय निकलता है। एड्रीनेलिन की अधिकता से रक्त नलिकाओं में संकुचन अधिक होता है, जिससे ब्लड प्रेशर, रुधिर का दाब बढ़ जाता है और रक्त नलिकाओं में डायलेशन अर्थात फैलाव की क्रिया बढ़ जाती है। इसकी अधिकता से हृदय की धड़कन गति बढ़ जाती है और हृदय का धड़कन बहुत अधिक बढ़ जाने पर कभी कभी हृदय फेल भी हो जाता है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं और यह हार्मोन शरीर के मांसपेशियों में संकुचन और प्रसार करके कपकपी ला देता है, थरथराने लगता है, गुस्से से कांपने लगता है। और यह एड्रीनेलिन हार्मोन श्वसन गति को तेज कर देता है, हांफने की समस्या उत्पन्न हो जाती है और यह ऊर्जा में भी वृद्धि कर देता है। अर्थात शरीर को प्रतिकूल परिस्थिति के लिए यथासंभव तैयार करता है कि जीवन को कैसे बचाया जा सके। एक दूसरा हार्मोन है जिसको नॉर एड्रीनेलिन कहते हैं। यह नॉर एड्रीनेलिन हार्मोन एड्रीनेलिन के प्रभाव को कम कर देता है और धीरे धीरे शरीर को सामान्य अवस्था में ला देता है।